दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि किसी भी काम को अगर कंटिन्यू करते रहना है या कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है, घटित हो रहा होता है, तो उससे हम इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे। स्पोकन और रिटन इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आसान होता है लेकिन सेंटेंस कई बार इतने हार्ड लगते हैं देखने में कि हम उसे कैसे आसानी से इंग्लिश में बोल पाएँ, इंग्लिश में लिख पाएँ, ये सोचना है, उस चीज़ को समझना है। जैसे सेंटेंस को देखेंगे कि बिहार में सरकारें बदलती रहती है, या फिर मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, वह कुछ न कुछ चबाती रहता है, तुम हमेशा गुनगुनाती रहती हो, या फिर वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, वह दुखों में भी मुस्कुराती रही। पास्ट में वह बारिश में नहाता रहा, वह मेरी बातें सुनता रहा, यात्री मुख दर्शक बने रहे, वह टाल मटोल करता रहा। इन सब को देखेंगे कि सेंटेंस में किसी काम को करते रहने की बात है, कुछ घटित होते रहने की बात है। ये बिल्कुल सिंपल है। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कीप ऑन का यूज़ कर सकते हैं, कीप ऑन, या फिर हम सिर्फ कीप का भी यूज़ करेंगे। इन सब के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। मतलब यहाँ पर जीरंड का प्रयोग होता है नाउन के रूप में कि किसी काम को करते रहना, तो हम इसमें जीरंड का यूज़ करते हैं, जीरंड का यूज़ करते हैं, जो नाउन की तरह वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं। आप चाहें तो गो ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, गो ऑन के साथ में जीरंड का यूज़ करेंगे। आप अगर चाहें तो कंटिन्यू टू का यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू टू और प्लस B1 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसी को आसान करना है। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। इस सेंटेंस को देखेंगे जैसे बिहार में सरकारें बदलती रहती है, बदलती रहती है, कोई काम होते रहता है, घटित होते रहता है, कुछ चेंजिंग होती रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द गवर्नमेंट्स और इन बिहार, द गवर्नमेंट्स इन बिहार, और बदलती रहती है तो हम आपको बता चुके हैं कि कीप का प्रयोग कर सकते हैं, कंटिन्यू, गो ऑन। आप चाहें तो कीप का प्रयोग कर सकते हैं, और कीप्स ऑन का भी, तो कीप करते हैं द गवर्नमेंट इन बिहार, और फिर हम क्या करेंगे, कीप चेंजिंग। कीप चेंजिंग का मतलब है यहाँ पर बदलते रहना, तो गवर्नमेंट इन बिहार कीप चेंजिंग। और इस कीप को यहाँ पर ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कीप्स कर देंगे, प्लूरल है तो हम कीप करेंगे। ये टेंस को ख्याल रखेंगे, जहाँ भी हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो टेंस का पैटर्न जो भी है उसे हम दिमाग में रखेंगे। और उसी तरीके से देखेंगे कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, तो फिर क्या होगा, जैसे आई और उसके बाद हम कीप का प्रयोग करेंगे। चाहे तो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कीप से भी काम चला सकते हैं। तो आई कीप, और फिर लर्निंग समथिंग, मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, तो आई कीप ऑन लर्निंग समथिंग। और यहाँ पर कुछ ना कुछ के लिए क्या तो समथिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर समथिंग और द अदर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में समथिंग और द अदर बोलना कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट समथिंग बोल सकते हैं। वह कुछ ना कुछ चबाते रहता है, वह कुछ ना कुछ चबाते रहता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके पास्ट में क्या होगा। अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे, इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं पास्ट में कैसे बनाएंगे वो भी बताने जा रहे हैं, तो पहले इसे देख लीजिए। वह कुछ ना कुछ चबाते रहता है, तो ही, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीप्स कर सकते हैं, कीप्स ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन, और चबाना कुछ न कुछ, चीविंग, और यहाँ पर कुछ कुछ है तो हम फिर समथिंग का यूज़ करेंगे। हम चाहें तो समथिंग और द अदर भी बोल सकते हैं, तो ही कीप्स ऑन चीविंग समथिंग, या फिर ही कीप्स चीविंग समथिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ इस सेंटेंस को देखेंगे कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी, और फिर ऑलवेज, और यहाँ पर कीप्स का यूज़ करेंगे, कीप्स ऑन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और V5 को ही सिंगुलर वर्ब कहते हैं, V5 को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो शी ऑलवेज कीप्स ऑन स्माइलिंग, शी ऑलवेज कीप्स ऑन स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। देखिए रूल्स 2 में देख लीजिए क्या है, जैसे वह दुखों में भी मुस्कुराती रही। अब उसी को पास्ट में कैसे, अगर पास्ट में बनाना हो तो सभी को केप्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह दुखों में भी मुस्कुराती रही तो शी, और यहाँ पर क्या करेंगे केप्ट ऑन, और इसमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, सभी में हम वर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। तो शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, और इन सॉरो, इन सॉरो दुखों में भी, शी केप्ट ऑन स्माइलिंग इन सॉरो, वह दुखों में भी मुस्कुराती रही। मतलब आपको जो याद रखना है वो है केप्ट ऑन पास्ट के लिए। वह बारिश में भी नहाता रहा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही केप्ट ऑन, और नहाने का हैव अ बात होता है तो हम क्या करेंगे हैविंग अ बात, यानी कि वह दुख, यह क्या करा बारिश में भी, तो हैविंग बात इन रेन भी लिखेंगे, इन रेन, यानी कि ही केप्ट ऑन हैविंग अ बाथ इन रेन, वह बारिश में नहाता रहा। वह मेरी बातें सुनता रहा, हर कुछ देखेंगे कि किसी काम को करते रहने के लिए है, तो वह मेरी बातें सुनता रहा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ही केप्ट ऑन, और लिसनिंग टू मी, लिसनिंग टू मी, मेरी बातें सुनता रहा, तो ही केप्ट ऑन, ही केप्ट ऑन लिसनिंग टू मी, वह मेरी बातें सुनता रहा। ये सेंटेंस को देखिए, इसको यानी कि यात्री मूक दर्शक बने रहे, हार्ड सेंटेंस है, यात्री मूक दर्शक बने रहे। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है लेकिन वर्ड को देखेंगे तो हार्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यात्री तो द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, और हम क्या करेंगे केप्ट का यूज करेंगे ही केप्ट ऑन बीइंग। अब वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है जब भी आप स्पोकन रिटन में कुछ सेंटेंस को लिखना बोलना चाहते हैं तो वर्ड की समस्या आती है। तो यहाँ पर मुख्य दर्शक का मतलब है कि ऐसे दर्शक जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। तो यात्री मुख्य दर्शक बने रहे, कुछ घटना हुआ लेकिन यात्री चुपचाप देखते रहे। तो द पैसेंजर्स केप्ट ऑन बीइंग, और हम क्या करेंगे म्यूट स्पेक्टेटर्स, म्यूट स्पेक्टेटर्स, यानी कि द पैसेंजर्स केप्ट ऑन बीइंग अ म्यूट स्पेक्टेटर्स का मतलब यात्री मूक दर्शक बने रहे, कोई घटना हुआ और यात्री देख रहे हैं। इसमें देखिए जैसे वह टाल मटोल करता रहा, किसी काम को करना है लेकिन वह काम को दूसरे दिन पर तीसरे दिन पर छोड़ता रहा, टाल मटोल करता रहा, टाल मटोल। और ये भी एक ऐसा वर्ड है कि कई लोगों को याद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ही केप्ट ऑन, और जो सबसे हार्ड है वो है टाल मटोल करना, तो प्रोक्रेस्टिनेट, तो हम वह इसमें आइंज लगाएंगे प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वह टाल मटोल करता रहा। ही केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ही केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वह टाल मटोल करता रहा। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो करना क्या है, आज का सवाल क्या है, वह बहाना बनाते रहता है। किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह बहाना बनाते रहता है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अब बहाना बनाना का मेक एन एक्सक्यूज बोल सकते हैं। तो आप बहाना बनाना का जो भी लिखेंगे वह बहाना बनाते रहता है। तो हम आपके आंसर को देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब भी कुछ पूछते हैं तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। हम एक एक करके चेक करेंगे, देखेंगे, और हमें अच्छा लगेगा जब आपका आंसर सही होगा। अगर गलत भी हो, आपको डाउट भी है कि कैसे बनेगा, फिर भी आप लिखें ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।